मैं हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर कवि हैं जिनको आप सब जानते हैं, सारी दिल्ली तो क्या पूरा हिंदुस्तान उनसे वाकिफ़ है। मैं जनाब संतोष आनंद जी से दरख्वास्त करूंगा कि लता मंगेशकर जी के आने से पहले वो आपको अपने कलाम से महसूस करें। संतोष आनंद जी तशरीफ लाइए भाई, आइए इधर आइए। मैं युवा लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ। ये पंजाब की लोक धुन पे आधारित है, पीछे बाजे बज रहे हैं और मैं बाजे गाजों से बिल्कुल बाहर हूँ। देखता हूँ आप लोग मेरा कहाँ तक साथ देते हैं। एक छोटा सा गीत है, बहुत छोटा। मेरे देश वासी रे, ओ मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी रे, मेरे देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है नाम कर लो। मेरे देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है नाम कर लो। देश रहे सदा चाहे हम ना रहें, कोई कहीं कैसा भी हो गम ना रहे, ढोलक के खुशी की सदा बजती रहे, नई नई से जैसे सदा सजती रहे। किसी हीरे का ना कभी रांझा जुदा हो, प्यार प्रभु प्यार यीशु प्यार खुदा हो। पाँव धरो कांटों पे बाहरों के लिए, खुद को मिटा चलो हजारों के लिए। मौत की दिशाओं में कयाम कर लो, तूफानों की गोदी में मुकाम कर लो। मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी। 4 साल से मेरा ये शरीर नहीं, उस शरीर की छाया सब जगह घूम रही है। ये एक जमाना था, मैं कानपुर ये शायद हर महीने बुला लेते थे। अब मैं आप लोगों के बीच में आके जवान समझता हूं अपने आप। क्या बात। जब एक शायर फिल्मों के गीत लिखता है तो वो संतोष आनंद बन जाता है। जी हाँ, संतोष आनंद। कम लिखा पर जितना भी लिखा लोगों के दिल तक पहुंचा। जिस इंसान के दिल में प्रेम नहीं होगा उसके अंदर देश प्रेम क्या खाक होगा। संतोष आनंद ने ये बात कही थी, उसी बात में उनके लिखने की शैली भी झलकती है। संतोष आनंद फिल्मों में आने से पहले कवि सम्मेलन के नामचीन शायर और कवि थे। फिल्मी दौर तो उनके जीवन का आखिरी भाग था। पहले 40 वर्षों तक उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। उन कहानियों को उन्होंने गीत का रूप देकर मंत्रमुग्ध कर देने वाले नगमे तैयार किए। 5 मार्च 1929 को सिकंदराबाद में जन्मे संतोष आनंद शुरू से ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके घर में ज्यादा संपत्ति हो ना हो, पर साहित्य के प्रति चाहत भरपूर थी। इसलिए वे साहित्य और कविताओं में रमते चले गए। कविता और शायरी का शौक तो बचपन से था, पर पढ़ाई के मामले में भी वे किसी से कम नहीं थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री ली और वे दिल्ली में स्थायिक हो गए। वहीं दिल्ली में उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय बिताया था और आज भी वे दिल्ली में ही रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने बतौर लाइब्रेरियन का जॉब किया और साथ ही अपनी शायरी से कवि सम्मेलन का स्टेज भी सजा दिया। देश प्रेम को उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया, इसलिए उनके गीतों में देश प्रेम की भावना झलकती है। कविताएं और शायरी के कारण वे इस कदर तक प्रसिद्ध हो गए कि प्रति साल लाल किले पर झंडा बंधन होता था। तब उन्हें वहां बुलाकर कविताओं का अलग से सम्मेलन भी आयोजित किया जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें कवि जी इस नाम से पुकारा करते थे। उम्र के 40 साल गुजरने के बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला, पर उससे पहले उन्होंने राज दुलारी से शादी कर ली थी और वहीं दिल्ली में ही वे अपने परिवार के साथ रहते थे।
वे अपने शुरू के दिनों से ही कविताएं और शायरी लिखा करते थे, पर फिल्मों के लिए गीत लिखना थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसे बेहद कम कवि थे जिन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। अपने जिंदगी के रास्ते को उन्होंने फिल्मों की तरफ कैसे मोड़ दिया, इस पर वे कहते हैं कि उनका हर एक गीत भूतकाल में हुए घटनाओं से जुड़े हुए हैं। चाहत और प्यार से जुड़े कुछ गोपनीय बातें थी जो उन्होंने कभी खुलकर बयां किए नहीं, पर उन्हें अपने गीत में जगह जरूर दी। संतोष आनंद को फिल्मों में लाने का श्रेय मनोज कुमार को मिलता है। एक कवि सम्मेलन के दौरान संतोष आनंद को खबर मिली कि मनोज कुमार उनसे मिलना चाहते हैं, पर वे अपने कविताओं में इतने घुल मिल गए कि उन्होंने उस बात को भुला दिया। कुछ दिन बाद मनोज कुमार ने उन्हें हवाई जहाज के टिकट भेजे, तब वे मुंबई आए। इस मुलाकात ने संतोष आनंद को अमर बना दिया, क्योंकि मनोज कुमार की बेहतरीन फिल्मों के गीत संतोष आनंद ने ही लिखे थे। उस वक्त मनोज कुमार पूरब और पश्चिम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसमें दूसरे गीतकार पहले से ही मौजूद थे, पर फिर भी म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ने उनसे एक गीत लिखवाया। उस गीत के बोल कुछ इस तरह हैं। पूर्वा सुहानी आई रे। इस गीत को महेंद्र कपूर ने अपनी जबरदस्त आवाज दी। वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत हिट थे, पर संतोष आनंद की इस पहले गीत को भी बहुत लोगों ने पसंद किया। कल्याण जी आनंद जी के साथ उनकी ये पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संग उनकी जोड़ी कुछ इस तरह जम गई कि उसका फायदा मनोज कुमार को भी हुआ। शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, प्यासा सावन, प्रेम रोग जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए संतोष आनंद ने बेहतरीन गीत लिखे। उनके द्वारा लिखे गए गीत को दोहराकर हम समय व्यस्त तो नहीं करेंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे। पूरब और पश्चिम फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई थी और अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों के गीत लिखे। 90s का दौर खत्म होते होते उन्होंने मात्र 26 फिल्मों के लिए काम किया। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जिस इंसान को 2 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला हो, उसने इतने कम फिल्मों में गीत क्यों लिखे? दरअसल वे हमेशा दिल्ली में रहना पसंद करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए तो उन्होंने टेलीफोन पर बात करते करते गीत बना दिए थे। एक बार तंग आकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संतोष आनंद से कहा कि आप 15 दिन मुंबई आओ और 15 दिन दिल्ली में रहो, पर संतोष आनंद अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ज्यादा फिल्मकार और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनकी पहचान नहीं हुई, और हुई तो भी उनका तालमेल उतना बैठा नहीं जितना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बैठा था। इसी वजह से उन्होंने बेहद ही कम फिल्मों के लिए काम करते हुए मात्र 109 गीत लिखे। संतोष आनंद को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके बेटे संकल्प ने 10 पेज की सुसाइड नोट लिखकर अपने पत्नी के साथ चलती ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली। असल में वे जहां काम करते थे वहां के अधिकारियों द्वारा उन पर मानसिक आघात होता था। इस घटना के बाद करीब करीब 38 लोगों पर मुकदमा चला। संकल्प के अलावा संतोष आनंद को एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। आज के दौर में वे अपनी पोती को देखते हुए जी रही हैं, तो वहीं उनकी बेटी शैली आनंद YouTube पर अपने पिता संतोष आनंद को लेकर वीडियो बनाती है। एक भरा हुआ परिवार टूट गया, पर उसके बाद परिस्थिति भी बदलने लगी। संतोष आनंद की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तब चाहने वाले लोगों ने उन्हें कुछ दान धर्म भी किया। कई बार उन्होंने आर्थिक मदद ठुकराकर ये भी कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की उम्मीद है। आज संतोष आनंद जी ने अपने उम्र के 90 से भी अधिक साल पार कर लिए हैं और अब भी वे उसी जोश के साथ काम करने की चाहत रखते हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।